झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो गणेशी लाल की जगह लेंगे। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार को बयान जारी कर ये जानकारी दी है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने गोपालगंज रवाना होने से पहले कहा कि दिल्ली के जंगलराज को अब हटा देना है। वहीं कृषि रोड मैप का जिक्र करते हुए बताया कि ये एक्शन प्लान होता है, रोड मैप होता है। सभी को पता है कि बिहार में अनाज का कितना उत्पादन बढ़ा है, चाहे वो चावल या अन्य अनाज का हो या मछली का हो। बीजेपी का मतलब है लोगों के बीच भ्रम फैलाना। विपक्ष का यही काम रह गया है। फैलाना यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा का गढ़ रही रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया है। इस पर रायपुर दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस के पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है जिससे वो दूसरी बार चुन सके, और इसलिए वो हर चुनाव में एक नया चेहरा लाते हैं। महंत जी पिछले 1 साल से जांजगीर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको रायपुर भेज दिया। जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। को मजबूर करेगी तो फिर क्या रिजल्ट होगा ये भी वो जानती है। सर, एग्जिस्टिंग एमएलए कुछ लोगों की टिकट भी कटी है, कुछ नए चेहरे भी आए हैं। देखिए, कांग्रेस की ही टिकट कटने वाली है छत्तीसगढ़ से, इसलिए वो चाहे नए चेहरे लाए, चाहे वो टिकट काटे, चाहे पुराने लोगों को दे, जनता ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया है कि अन्यायी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें थका हुआ चेहरा बताया। आगे उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जिले में 2003 की तर्ज पर सभी सीटें जीतेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ इतने लंबे समय से छिंदवाड़ा में है, लेकिन वो आदिवासी, युवा या किसी के भी नहीं हुए। इन्होंने सरकारी धन से खुद से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मॉडल बनाया है। इतने लंबे समय रहने के बाद भी वो ना तो आदिवासी के हुए, ना आम आदमी के हुए, ना छिंदवाड़ा के हुए। विकास की जिस परिभाषा को वो मानते हैं, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। और मैंने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्हें सरकारी धन को अपने चहेतों को कैसे बांटा जाए, इसका मॉडल है छिंदवाड़ा। और इसलिए मैं आज उनको चुनौती देते हुए कहता हूं, अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कोई भी लोकतंत्र के प्रति उनमें आस्था है या वो अपने आप को मानते हैं, गांधी की बात तो उन पर कहीं फिट होती नहीं, लेकिन जो मेरा आरोप है उसका वो जवाब दें कि वो थका हुआ चेहरा है, थके हुए वो नेता है, वो 1 किलोमीटर चल नहीं सकते। तो चलो, ये तो उम्र का सवाल है, वो नहीं चल सकते तो अपनी संतान को चला दे। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल औपचारिक उद्घाटन से पहले गुरुवार को बैडमिंटन टूर्नामेंट के साथ शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, खेल मंत्री गोविंद गौड़े और अन्य की मौजूदगी में बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत की। 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन 26 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सावंत ने कहा, ये एक सपना है जिसे हमने पिछले 10 वर्षों से संजोया है और यहाँ इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का ये संस्करण बेहद सफल होगा। मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक में चमकने के लिए सभी एथलीटों के लिए एक आदर्श मंच के रूप में काम करेगा। आज से लेकर 9 नवंबर तक गोवा में एक स्पोर्ट्स का कल्चर या स्पोर्ट्स इवेंट बहुत बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जितने सारे एथलीट्स आ रहे हैं वहाँ पे वन नेशन वन स्पिरिट इसी गोल पे नेशनल गेम्स का थीम रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा पर हमला कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में मजबूत है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी इतने घबराए हुए क्यों हैं। हर कोई बीजेपी पर हमला कर रहा है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में मजबूत है, चाहे वो बीआरएस हो या मजलिस, सब बीजेपी के सख्त खिलाफ है और सब बीजेपी से घबराए हुए हैं। आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, मजलिस पार्टी सत्ता के साथ रहती है। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर मजलिस पार्टी को ऊंचा उठाया है। आज आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में भी हो, हैदराबाद में हो, यही कांग्रेस और यही बीआरएस पार्टी ने, इसलिए लोग जानते हैं आप गुमराह करने के प्रयास, क्योंकि ये राहुल गांधी ये ख्वाब में है कि मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट होना। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बताया है, बीआरएस को अपना गठबंधन में लाने के लिए बीआरएस को हम प्रयास कर रहे, किसके माध्यम से करना वो हम सोचते हैं, वो हमारा साथी ऐसा बताया। और बार बार यहाँ के राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राजस्थान दौरे की आलोचना करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस लोगों से झूठ बोलने में माहिर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर उन्होंने कहा, ईआरसीपी भाजपा द्वारा लागू की जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। देश में ऐसी कोई भी बड़ी परियोजना कांग्रेस द्वारा लंबित रखी गई है। अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो उन्होंने इस परियोजना को लागू क्यों नहीं किया। कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है, वो लोगों से झूठ बोलने में माहिर है और उनके सभी वादे झूठ के पुलिंदे हैं। अगर प्रियंका गांधी आना चाहती तो यहाँ उन्हें आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम को डांटने आना चाहिए था, क्योंकि सीएम गृह मंत्री भी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर आता है। अपने के लिए आना था मुख्यमंत्री को, क्योंकि वही गृह मंत्री है। इतना दुष्कर्म हुआ है और इतना अत्याचार हुआ है, क्राइम में नंबर 1 है, सारे देश में नंबर 1 है।